नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। ये रहा तुम्हारा कमरा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज कह देना। ठीक है। और हाँ, तुम्हारे कपड़े मैंने वार्डरोब में रखवा दिए। थैंक यू अनुषा। यू वेलकम। अच्छा अनुषेब, ये इब्राहिम का कमरा, मेरा मतलब है कुत्सी और तुम्हारा कमरा साथ ही है ना? मेरा और भाई का रूम तुम्हारे कमरे के साथ ही है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने कह देना है प्लीज़। तुम फ्रेश हो जाओ, हम खाने पे मिलते हैं। ठीक है। अरे भाई, कहाँ घुसे आ रहे हो? किसका सामान है ये? आराम से आराम से। अम्मा, ये सारा सामान ना हमारा है। हमारा है? तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहाँ से लाई ये सामान? क्या अलादीन का चिराग लग गया है तेरे हाथ? कहा था ना अम्मा कि नंदोई साहब बड़े अच्छे इंसान। अरे किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है। सारा सामान उन्होंने ही तो दिलाया। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन इतनी जल्दी मान गया। अब मुझे तो लगा था पहले वो अपनी बीवी से मशवरा करेगा, बताएगा। इतनी जल्दी सब कुछ दिला दिया? हाय अम्मा, तुम्हें क्या अपनी बच्ची के टैलेंट पे अभी तक शक है? फोन करके बुलाया, गुर्बत के रोने रोए, बहुत सारी कहानियां सुनाई। बेचारों के दिल में रहम आ गया। ठंडी मशीन के साथ साथ घर की जरूरत के 2-4 सामान और दिला दिया। हाय अल्लाह किश्वर, हमारे तो वारे न्यारे हो गए। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन तुम्हारे खड़ूस दामाद से कौन निपटेगा भाई? उससे कैसे बताऊंगी ये सब? अल्लाह मालिक है उसका भी। चल तू बैठ जा जल्दी से, मैं तेरे लिए ना ठंडा पानी लेकर आती हूँ, थक गई होगी। आज भी ठंडा पानी पिलाओगी? ठंडी बोतल ही ले आओ भाग के। अच्छा लाती हूँ। अल्लाह, आज तो बड़ी मजे की नींद आएगी तुझे किश्वर। अम्मा, तुम भी कमरे में सो जाना हमारे साथ। अनाया यहाँ रहने क्यों आई है? सिवाय इब्राहिम से एक दोस्ती के ताल्लुक के उसका इस घर से क्या ताल्लुक है? कोई लड़की किसी दोस्त के घर में, और वो भी एक लड़के के घर में, ऐसे कैसे रह सकती है? यकीनन आंटी ने ही उसे बुलाया होगा। खालदा, खालदा कहाँ है? किसी काम से गई है। तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा मेरा यहाँ आना, है ना? बहुत गुस्सा आ रहा होगा तुम्हें। तुम्हारा दिल चाह रहा होगा कि तुम मुझे पकड़ो, घर से निकाल दो, है ना? मैं क्यों गुस्सा होंगी ना? हाँ, लेकिन हैरान जरूर हूँ, क्योंकि तुम तो बहुत अमीर कबीर खानदान से हो, बहुत बड़े रईस बिजनेसमैन की बेटी हो तुम। फिर तुम्हें मेरे घर आके रहने की जरूरत क्यों आन पड़ी? लगता है बिजनेस में काफी लॉस हुआ है, तभी तो तुम अपने क्लास फेलोज के घर में आके रहने पर मजबूर हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की बातें कहोगी, मुझे चिढ़ाओगी तो मुझे गुस्सा आएगा? ऐसा नहीं है कुत्सिया,
मैं जिस दर्द से गुजर रही हूं ना, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और तुम्हारी ये सारी बकवास बातें उसके सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी इन सारी बकवास बातों का मेरे पास एक ही जवाब है। मुझे इधर खुद आंटी ने बुलाया। क्यों? हैरानगी हुई ना? मैं यहाँ आंटी की खास मेहमान हूँ और तुम्हें मेरी खिदमत करनी पड़ेगी। इस घर की बहू होने के नाते मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक मैं इधर हूँ तुम मेरा ख्याल रखोगे। अब तुम इसे अपनी मजबूरी समझो या अपना करना। और सबसे मजे की बात, मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के साथ, तो तुम्हें बहुत आसानी होगी मेरा ख्याल रखने में। और मुझे आसानी होगी इब्राहिम से बात करने में। खालदा को कहना कि मेरे कमरे में आ जाए, मुझे अपना वार्डरोब सेट करना है। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? रेहान, एक बात कान खोल के सुन। मैं यहाँ तुम्हारी फजूल बातें सुनने नहीं आई और ना ही मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी। मुझे भी तुमसे कोई दूसरी बात नहीं करनी। सीधी बात, साफ बात। इब्राहिम मान गया है। क्या? वाकई? ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है रेहान। लेकिन तुमने भाई को कहा क्या? मेरा मतलब है, भाई ने गुस्सा तो नहीं किया? अरे बिल्कुल भी नहीं, वो तो उल्टा गिला कर रहा था कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चलो, ये तो अच्छा हुआ रेहान। इसका मतलब है कि अब मामा भी मान जाएंगी। ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब? देखो अनुषा, तुम अपनी मामा को मुझसे बेहतर जानती हो। इब्राहिम के बारे में कितना शोर मचाया था उन्होंने। पता नहीं तुम्हारी बारी में किस हद तक जा सकती हैं वो। लेकिन इब्राहिम ने उम्मीद दिलाई है। उसने कहा है कि वो बाबा से बात करेंगे ताकि वो आंटी को मना सके। चलो शुक्र है, कुछ तो परेशानी कम हुई। एक काम करते हैं, इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। कहीं बाहर चलते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम आइसक्रीम खाएंगे ताकि तुम्हारा जो गर्म दिमाग है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मेरा दिमाग कोई गर्म नहीं। अच्छा जी। तो बस लोग खराब कर देते हैं। सही बात है, लोगों की गलती है। चले? मुझे इधर खुद आंटी ने बुलाया। क्यों? हैरानगी हुई ना? मैं यहाँ आंटी की खास मेहमान हूँ और तुम्हें मेरी खिदमत करनी पड़ेगी। इस घर की बहू होने के नाते मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक मैं इधर हूँ तुम मेरा ख्याल रखोगे। अब तुम इसे अपनी मजबूरी समझो या अपना करना।
अनाया की बातें हमेशा की तरह माने खेस है। उसकी हर बात के पीछे कोई ना कोई गहरा मतलब छुपा होता है, लेकिन मुझे उसके बारे में सोचकर इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मुझे इब्राहिम पर पूरा भरोसा है। वो हर जगह हर मौके पर मेरे साथ खड़े रहेंगे। मुझे अनाया के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये तो अनुष्य है, ये किसके साथ है? सारा खाना तैयार हो गया? जी बेगम साहिबा। देखो खालदा, खास ख्याल रखना, अनाया मेरी बहुत खास मेहमान है। मेरे लिए तो बेटियों की जैसी है वो। उसकी खातिर तवाज़ा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझ गई हो ना? कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे। जाओ जाके खाना लगाओ। आप फिक्र नहीं करें आंटी, आपकी खास मेहमान की मेहमानदारी में कोई कमी नहीं आने दूंगी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं बस खाना लगवा रही हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। क्या बात है, लगता है आज भी कोई सरप्राइज डिनर है। बाय द वे बड़ी फ्रेश लग रही हैं आप आज। फ्रेश लोगों से मिलके इंसान खुद भी फ्रेश फील करने लगता है। अच्छा, कौन है वो फ्रेश लोग? हमें भी तो मिलवाए उनसे। जरूर, लेकिन कुत्सिया ने तुम्हें नहीं बताया? किस बारे में? मैंने सोचा इतना बड़ा सरप्राइज आप अपने बेटे को खुद ही दे दें तो बेहतर है। किस सरप्राइज की बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा करो फ्रेश होकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें ये सरप्राइज डाइनिंग टेबल पे दूंगी। अब अगर आप दोनों सरप्राइज की इतनी बात कर रहे हैं तो फ्रेश बाद में हो जाएंगे। लेट्स गेट ऑन द डाइनिंग टेबल। आइए। लगता है कुत्सिया ने सच में इब्राहिम को अनाया के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे वेट तो कर लो ना सरप्राइज का। हम आपके सरप्राइज गेस्ट तो आए नहीं, लेकिन हमें बहुत भूख लगी है, सो वी कांट वेट। हाँ तो बस आने ही वाले होंगे। लो आ गए। हाय इब्राहिम। मैं तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती?
अनाया बेटा, अब तुम बैठो ना। देखो, सारी डिशेस मैंने तुम्हारी फेवरेट बनवाई हैं। कैसे आना होगा? मुझे आंटी ने इनवाइट किया। अब तुम शुरू करो बेटा। हाँ, एक्चुअली बेटा अनाया को मैंने इनवाइट किया है। अब अनाया कुछ दिन हमारे घर में ही ठहरेगी। What? एटलीस्ट जब तक इसके पापा अमेरिका से वापस नहीं आते। ये क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। मतलब ये बेटा कि अनाया कुछ दिन हमारे घर में रहेगी। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है बेटा? मैंने कहा ना, मैंने इनवाइट किया है। क्या ये वजह काफी नहीं? I think we need to talk. Can you come with me? मुझे बात करनी है। अभी खाना खाओ, बाद में बात कर लेंगे। पहले बात करो। आइए। अनुषे, तुम अनाया को कंपनी दो, मैं जरा इब्राहिम से बात कर आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ ना इब्राहिम से बात करने के लिए। तुम यहीं बैठो। अनाया हमारी खास मेहमान है, इसे खाना सर्व करो। तुझे जरा ग्लास देना। थैंक यू। ये कौन सा तरीका है बेटा इस तरह से उठकर आने का? ये सब क्या अनाया यहाँ क्या कर रही है? बताया तो है अभी। अनाया यहाँ रहने के लिए आई है। मैंने इनवाइट किया है उसे। क्यों? किस लिए? क्या मतलब क्यों किस लिए? बेटा ये मेरा घर है। मैं जिसे चाहूं यहाँ बुलाऊं, जिसे चाहूं यहाँ ठहरा सकती हूँ। तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले? मैं आपका बेटा हूँ और इस घर में रहता। और इस अनाया की वजह से मेरे और कुत्सिया के बीच में पहले बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। इसने कितनी बार कितनी कोशिश की मुझे और कुत्सिया को दूर करने की, और आपने इसी अनाया को यहाँ पे रुकने के लिए इनवाइट कर लिया। हाँ तो ये कहो ना बेटा कि तुम्हारी बीवी को प्रॉब्लम है अनाया के यहाँ रहने से। देखो बेटा, तुम्हारे या तुम्हारी बीवी के अनाया के साथ जो भी मसले मसाइल हैं ना, उन्हें तुम अपने तक ही रखो तो बेहतर हो। और वैसे जब तुम्हारी बीवी का भाई और उसकी बीवी मेरे ना चाहने के बावजूद यहाँ रह सकते हैं, तो अनाया भी रह सकती है। मामा प्लीज, उनका यहाँ रहना और अनाया का यहाँ रहना तो मुख्तलिफ है। तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। डिनर की टेबल पे आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ईश्वर, ईश्वर, क्या हुआ? क्या है भाई सब? ये वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कहाँ से आया ये सब कुछ? एसी भी है, वो मैंने पहले ही कमरे में लगवा लिया था। ठंडा हो रहा है कमरा बिल्कुल। मैं लाई हूँ सारा सामान। और ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कमेटी खुली थी ना मेरी। कमेटी? मतलब ऐसी कौन सी कमेटी खुल गई तुम्हारी जिससे तुमने ये सब कुछ खरीद लिया? साफ साफ बताओ कहाँ से आया है? अरे इलियास, इतने सवाल क्यों कर रहा है?
बता तो रही है कि कमेटी निकली है इसकी। देखो अम्मा, तुम बीच में मत बोलो, जो पूछ रहा हूँ सीधे सीधे बताओ, कहाँ से आया सब कुछ? अम्मा की गवाही पे यकीन नहीं आ रहा, कह तो रही है कमेटी खुली है मेरी। छोड़ो इस बकवास को, कमरे में चलो, ऐसा ठंडा हो रहा है बस। जो पूछ रहा हूँ उसका साफ साफ जवाब दो, कहाँ से आया ये सब कुछ? वरना अच्छी तरह जानती हो तुम, फिर अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। अम्मा पूछो इससे। अरे इलियास बेटा गुस्सा ना कर, बताती किश्वर बताती क्यों नहीं है सारी बात इसको? वो इब्राहिम साहब ने दिलाया। इब्राहिम ने? इब्राहिम आपके लिए खाना ले आऊं? नहीं मुझे। इब्राहिम आंटी का गुस्सा खाने पे क्यों उतार रहे हैं? मुझे मामा से ज्यादा तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अनाया आ रही है यहाँ रहने के लिए? आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा है? मुझे आप पे गुस्सा आना चाहिए, आप पे, आंटी पे और अनाया के यहाँ आने पे। लेकिन मैंने क्या किया? खामोश रही मैं, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो आंटी उस बात का इश्यू बना के आपसे मेरी शिकायत करेंगी, और मैं उन्हें ये मौका नहीं देना चाहती। Whatever. मैं भी जा रहा हूँ और मामा को साफ साफ कह दूंगा कि अनाया यहाँ नहीं रुक सकती। That's it. और अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या करेंगे? उनकी मर्जी के खिलाफ अनाया का हाथ पकड़ के घर से बाहर कर देंगे। इब्राहिम, अनाया को इस घर में बर्दाश्त करना जितना आपके लिए मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल मेरे लिए है। लेकिन आंटी इस घर की बड़ी हैं। अगर उन्होंने मान से किसी को कुछ दिन यहाँ रहने के लिए बुलाया है तो हमें उनका मान रखना चाहिए, तो चाहे वो अनाया ही क्यों ना। अच्छा, ये थी तुम्हारी कमेटी? मैंने मना किया था ना तुम्हें खुशिया से कुछ भी मांगने के लिए? माफ करना, तुम्हारी बहन तो अपना बुखार भी ना दे किसी को। ये तो सारी मेहरबानी इब्राहिम साहब की है, और मांगा नहीं है मैंने कुछ भी। चाहो तो कॉल करके पूछ सकते हो, फिर तो यकीन आ जाएगा ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये इब्राहिम साहब कौन है? खुशिया के शौहर है ना? हाँ, और अगर ये मांगना नहीं है तो फिर पता नहीं तुम्हारी जुबान में मांगना और किसे कहते हैं। और अम्मा, तुम तो इसके साथ थी ना, सब कुछ देख रही थी ना, तुम तो सियानी हो ना, तुम तो मना कर सकती थी ना, तुम भी शामिल हो गई साथ में। अब मुझे इसने कहाँ बताया? अकेली गई, जाके सब सामान ले आई, अचानक से। पता तो है तुझे इसका? अम्मा, मर के अल्लाह को ही जान देनी है तुम्हें। तुम्ही ने तो कहा था। मैंने कब कहा तुझसे? और तुमने नहीं कहा था कि सारा सामान लेके आ जाओ, और भोली बन रही हो तुम। क्या हो गया किश्वर तुझे? अच्छा बस बस, ये एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करना बंद करो। मैं आज ही इब्राहिम से बात करता हूँ कि लेकर जाइए सब कुछ। वो इलियास बेटा, हाय अल्लाह किश्वर, अब क्या होगा? बात नहीं करो तो झूठ बोलती हो तुम। ये आदमी तो कभी तरक्की नहीं कर सकता, बता रही हूँ मैं तुम्हें। क्या होगा? अम्मा सब छोड़ो, कमरा ऐसा ठंडा हो रहा है ना, मजा आ रहा है। बस कर दे, सारा भी वापस करके आ जाएगा तो कैसा ठंडा कमरा। तू सोच कि इलियास ये सामान वापस ना करे, क्या होगा किश्वर? मुझे नहीं पता। हाँ, मीटिंग रेडी रखें, मैं बस निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। इब्राहिम, आप नाश्ते पर नहीं रुक रहे? नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आगे रखा हूँ। इब्राहिम, अगर आप नाश्ते पर नहीं रुके तो आंटी को लगेगा मैंने आपको मना किया। नहीं, वो मैंने बताया ना कि एक
ज़रूरी मीटिंग है तो इसलिए मुझे जाना है। और अगर मीटिंग ना भी होती ना तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये अनाया मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इब्राहिम प्लीज, आपके घर की यही रिवायत है कि सब लोग साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, और अगर ये रिवायत टूट गई तो उसका इल्जाम भी मेरे सर आएगा। आप ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो फिर तो चलें फिर नाश्ते। आप चले, मैं आती हूँ। हाय इब्राहिम, नाश्ते के लिए जा रहे हो? मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी नाश्ते के लिए। क्या हो गया इब्राहिम? ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई है कि तुम मुझे जवाब भी नहीं देते हो, बात भी नहीं करते मुझसे? मैं बेस्ट फ्रेंड हूं तुम्हारी। बेस्ट फ्रेंड हो नहीं, बेस्ट फ्रेंड थी। और बेस्ट फ्रेंड होते हुए तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो तो कभी कोई दुश्मन भी नहीं करता। कुछ भूला नहीं, मुझे सब याद आ रहा है। झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? जो वक्त हमने साथ गुजारा है वो तुम सब भूल चुके हो। हम लोग घंटों फोन पे बात करते थे, आउटिंग करते थे, साथ टाइम गुजारते थे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है इब्राहिम? हम दोस्त थे, सिर्फ अच्छे दोस्त। और ये भी सच है कि मैं तुम्हें अपने सब दोस्तों में सबसे अहम मानता था, और इसीलिए तुम्हारे साथ वक्त गुजारता, और कुछ नहीं। लेकिन सच पूछो तो मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे कभी दोस्ती की ही की। क्या क्या किया है मैंने इब्राहिम? मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो यही करता। मुझे दोस्ती में तुमसे कब मोहब्बत हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और फिर बीच में वो कुत्सी आ गई जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मुझसे दूर करती चली गई। क्या करती इब्राहिम? तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कभी एहसास ही नहीं हुआ। क्यों इब्राहिम, क्यों? मैंने क्या गलत किया था इब्राहिम? यही कि तुमसे मोहब्बत हो गई थी मुझे? और क्या है उस कुत्सिया में जो मुझ में नहीं है? मैं एक अच्छी क्लास, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तुम्हारे घर वाले सब मुझे पसंद करते हैं, लेकिन तुम नहीं। क्यों? इसका सारा इल्जाम तो मुझे दे रहे हो कि मैंने गलत किया। चलो नाश्ता करने चलो, आ जाओ। अनाया बेटा, तुम्हें रात को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं आंटी, खास प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन अभी भी अकेलापन सा महसूस हो रहा है। अब इसके लिए तो तुम्हें खुद हिम्मत करनी पड़ेगी ना। अनाया, तुम कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी कर लो। बिल्कुल ठीक कह रही है अनुषे। मुझे जो लड़का पसंद था वो तो शादी करके मेरे साथ बैठा है।
अब कोई अच्छा लड़का मिले थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई। वैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बताऊं? तुम इसी लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या बकवास कर रही हो? दो मुंह में आता बोल देती, सोच समझ के बात किया कर। रिलैक्स भाई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये तो मजाक नहीं, दिस इज नॉट द वे। इट्स ओके भाई। इब्राहिम बेटा, क्यों गुस्सा कर रहे हो? कह तो रही है कि मजाक कर रही है, सच में करने को थोड़ी बोल रही है। अनाया बेटा, नाश्ता करो ना। इलियास, मैं कह रही थी कि एक बार फिर सोच लो। देखो ना, कल रात कितनी सुकून की नींद आई, ठंडे ठार कमरे में। हाँ वाकई कमरा इतना ठंडा था कि बिजली कब गई कब आई मालूम ही नहीं हुआ, नींद में होश ही नहीं था। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो ना, आप सारा दिन फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करके पसीने में शराबोर आते, रात को कितने सुकून से सोए। पहले कभी ऐसी नींद आई है तुम्हें? वो सब ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें ये आराम और सुकून रास नहीं है क्या? अच्छा लगता है सारी रात मच्छर हमारा खून पीते रहते हैं, बिजली चली जाती है। कल तो पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। नहीं, गर्मी में मर जाऊंगा, लेकिन ये बहनोई का आसान नहीं लूंगा मैं। पहले ही तुम्हारी वजह से इतना बेइज्जत हो चुका हूं मैं, और अब इन चीज़ों की वजह से मजीद बेइज्जत नहीं होना चाहता मैं। और अगर राबिया बेगम को मालूम हो गया तो कुत्सिया की ऐसी की तैसी कर देंगी, वो इतना सुनाएंगी कि बस। हाँ, सारी जिंदगी अपनी बहन के बारे में सोचना, बीवी के लिए मत सोचना इलियास, वरना गुनाह मिलेगा तुम। अरे क्या चला जाता है अगर वो ससुराल में तुम्हारी खातिर 4 बातें सुन लेगी, क्या हर्ज है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कैसी बातें कर रही हो तुम? जा रहा हूं इब्राहिम के पास, गाड़ी भेजूंगा वहां से सामान उठवाने के लिए। एक एक चीज जानी चाहिए। हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ी परेशान थी इसलिए तुम्हें फ़ोन कर लिया। लेकिन तुम परेशान क्यों? अनाया हमारे घर रुकने आई है कुछ दिन के लिए। क्या अनाया वहां पे रहने आ गई है? उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उसके दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन आंटी ने उसे खुद इनवाइट किया है। क्या मतलब? इब्राहिम की अम्मी ने उसे खुद इनवाइट किया है उधर रहने के लिए? ऐसा क्या हो गया अनाया के घर में जो मुंह उठा के वो वहां रहने आ गई है? और क्या इशफाक अंकल ने उसे नहीं रोका? जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है। वैसे भी आंटी बता रही थी कि वो मुल्क से बाहर गए हैं। वो यकीनन मुल्क से बाहर होंगे। तुझसे तुमने मना नहीं किया
और इब्राहिम कैसे मान गया उसे वहां पे रखने के लिए? इब्राहिम ने तो बहुत शोर मचाया था, मैंने इतनी मुश्किल से मनाया उन्हें। क्या तुमने इब्राहिम को खुद मनाया? बहुत पछताओगी तुम कुत्सिया। लगता है तुम अनाया को जानती नहीं हो। वो क्या कुछ कर चुकी है तुम्हारे और इब्राहिम के साथ। मुझे ना ये तुम्हारी सास की और अनाया की कोई प्लानिंग लग रही है। हो भी सकती है, लेकिन फिलहाल जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। बहरहाल तुम्हें अब काफी मोहतात होके रहना पड़ेगा, अनाया से बच के रहना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज। मुझे जो लड़का पसंद था वो तो शादी करके मेरे साथ बैठा। अब कोई अच्छा लड़का मिले थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई। वैसे मेरे पास एक सोल्यूशन है, बताऊं? तुम इसी लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेते? नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ।